नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका व्यू स्पोर्ट्स स्काउट्स में। मैं हूं एज ऑलवेज आपका फैंटेसी होस्ट रक्षित। एंड आज के मैच में हम प्रीव्यू करेंगे एक बहुत ट्रेडिशनल इंग्लिश राइवलरी बिटवीन लिवरपूल एंड लीड्स यूनाइटेड। आजकल ऑब्वियसली इन दोनों क्लब्स का स्टेट काफी अलग है, बट अगर आप 80s की बात करें, 90s की बात करें, दिस वाज अ वेरी फियर्स राइवलरी। एंड टू डाइसेक्ट दिस मैच आई हैव विद मी वंस अगेन अनंत त्यागी। वेलकम अनंत। थैंक यू रक्षित एंड आई थिंक व्हाट यू सेड इज एब्सोल्युटली राइट। ये रेड्स वर्सेस व्हाइट्स का जो मुकाबला है, अगर हम 30 या 40 साल पहले, मतलब हम दोनों के पैदा होने से पहले बात कर रहे होते, इफ दैट वाज पॉसिबल, ये दिस वाज वन ऑफ द गेम्स टू वेट फॉर इन द प्रीमियर लीग, या ये कह लें कि इंग्लिश टॉप डिवीजन। अब 20-30 साल बाद लीड्स जो है वो रेलीगेशन बैटल में फंसे हुए हैं बेचारे। उनके मैनेजर पे सैक होने का खतरा मंडरा रहा है, और अभी तक एक तिहाई सीजन, 1/3 सीजन भी पूरा नहीं हुआ है। वहीं पे लिवरपूल आर डेस्परेटली सर्चिंग फॉर फॉर्म दैट मेड देम यूरोपियन एंड प्रीमियर लीग चैंपियंस। तो बहुत ही विकट स्थिति में है दोनों ही टीमें, अलग अलग कारणों से। बिल्कुल अनंत, और अगर थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे लीड्स यूनाइटेड के बारे में टू द व्यूअर्स की, बहुत ही बड़ा क्लब है, बहुत बड़ा इंग्लिश क्लब है ये एक क्लब है जिसका एक बहुत ही पैशनेट फैन बेस है। वन ऑफ दो सिटीज जहां पे सिर्फ वो कहते हैं वन क्लब सिटीज, सो Yes. सिटी ऑफ लीड्स में सिर्फ लीड्स यूनाइटेड है एंड एवरीवन टर्न्स अप एवरी वीक एंड सपोर्ट्स देम। तो दिस इज अ क्लब जो प्रॉपर एक्सपेक्टेशन है कि प्रीमियर लीग में नॉट ओनली अपना स्टेटस मेंटेन करे बट ऑल्सो अ क्लब जो यूरोपियन पोजीशंस के लिए करे। ऑब्वियसली अगर आपको याद नहीं होगा तो 2003-2002 के आसपास सेमीफाइनल ऑफ द चैंपियंस लीग में लीड्स यूनाइटेड पहुंचा करती थी इन द डेज ऑफ हैरी क्यूल, मार्क विड्यूका, लियो फर्डिनैंड एटसेट्रा। ऑफ कोर्स दिन काफी बदल चुके हैं अब, एज यू मेंशन्ड की प्रॉपर रेलीगेशन बैटल में है लीड्स यूनाइटेड, करंटली 18th इन द लीग टेबल। एंड उनके लिए बहुत ही ज्यादा फाइट होने वाली है अगर वो सरवाइव करेंगे प्रीमियर लीग में। लेकिन अनंत, शुरू करते हैं हम लिवरपूल से बात करने के लिए। नाउ दे आर अ टीम जो करंटली 8th इन द टेबल है। कहते हैं कि वन स्टेप फॉरवर्ड, टू स्टेप्स बैक। उन्होंने काफी अच्छी रिकवरी करी थी इन द प्रीमियर लीग, चैंपियंस लीग में दे आर डूइंग वेल, बट दे लॉस्ट टू नॉटिंघम फॉरेस्ट लास्ट वीक, बॉटम प्लेस नॉटिंघम फॉरेस्ट। सो व्हाट इज गोइंग रॉन्ग विद लिवरपूल अकॉर्डिंग टू यू? यार देव गॉट इंजरी कंसर्न, सबसे पहली बात तो ये है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं लिवरपूल के प्रीव्यूज में, कि यर्गन क्लॉप जिस तरीके से टीम को खिलाते हैं और सेटअप करते हैं, कहीं ना कहीं कुछ साल बाद वो फटीग दिखने ही लगती है। क्या उस इंटेंसिटी से आप पूरा सीजन इन सीजन आउट खेल सकते हो? शायद नहीं। और शायद इंजरीज भी इसी का कारण है। और इस बार लिवरपूल ऑलरेडी 3 मैच हार चुके हैं। पिछले पूरे सीजन में वो सिर्फ 2 मैच हारे थे, जो कि बताता है कि उनकी शुरुआत कितनी खराब रही है। उसके साथ साथ दे हैव लॉस्ट दैट वो जो एक फियर मेंटालिटी जो उन्होंने क्रिएट की थी कि लिवरपूल आ रही है। अब आर्सेनल ने वो करके दिखा दिया है, मैन यूनाइटेड ने वो करके दिखा दिया है। अब भले उन्होंने मैन सिटी को अपने घर पे हराया, बिकॉज दे स्टिल वेरी डिफिकल्ट टू बीट एट होम। लिवरपूल आर नॉट द फोर्स दैट दे वर जब वो यूरोपियन चैंपियंस बने थे, और जब उन्होंने जिंदगी में पहली बार, और होपफुली नॉट द ओनली टाइम, दे वन द प्रीमियर लीग। बिल्कुल। लिवरपूल की अगर बात करें, सो दे आर अ क्लब जिनसे आई थिंक टाइटल एक्सपेक्टेशन थे, बट आई थिंक रियलिस्टिकली अनंत अब उनके लिए टॉप 4 इज द ओनली ऑब्जेक्टिव जो प्रीमियर लीग वाइज रह गया है। बिकॉज आई थिंक मैन सिटी और आर्सेनल के लेवल्स पे पहुंचना लिवरपूल के लिए करंट स्टार्ट के बाद थोड़ा डिफिकल्ट होगा। सो अनंत, लेट्स स्टार्ट विद आवर बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन फॉर दिस मैच। एंड एनफील्ड पे मैच है लिवरपूल और लीड्स के बीच में। फायरवर्क्स आर एक्सपेक्टेड, होपफुली वी विल सी सम गोल्स एज वेल। तो शुरू करते हैं अपनी पिक्स। आपकी पहली फॉरवर्ड पिक्स कौन सी हैं फॉर दिस मैच? ओके, अपने लिवरपूल की समस्याओं के बारे में थोड़ी सी बात की, लेकिन लिवरपूल के लिए जो एक अच्छी चीज हुई है वो है रोबर्टो फर्मिनो। 6 गोल 3 असिस्ट उनके नाम है, अनड्रॉपेबल है एट दिस पॉइंट इन टाइम। एंड आल्सो ही इज बेनिफिटेड फ्रॉम द फैक्ट कि लुइस डियाज और जोटा क्योंकि इंजर हो गए हैं, तो क्लॉप ने अपने ट्राइड एंड टेस्टेड लेफ्टिनेंट को दोबारा से उस जिम्मेदारी दी है कि प्लीज जाके गोल मारिए और हमें इस बेइज्जती से थोड़ा सा बचाइए, और उन्होंने वो करके भी दिखाया। Many thought that his time at Liverpool is up, but उन्होंने he's risen to the challenge, और उन्होंने दिखाया है कि बॉबी फर्मिनियो इतने फेमस क्यों हैं लिवरपूल के फैन बेस में। शॉट्स देंगे, शॉट्स ऑन टारगेट देंगे, चांसेस क्रिएट करेंगे जैसे उनके आंकड़े बताते हैं। ऑफ कोर्स ही कैन ऑलवेज स्कोर बिकॉज he's in गुड फॉर्म दिस सीजन। तो रोबर्टो फर्मिनियो को मैं अपनी पहली पिक बनाना चाहूंगा। यूजुअली आपकी पहली पिक जब आप लिवरपूल की टीम बनाते हैं तो मोहम्मद साला ही होते हैं, बट मैं एक स्टार्ट पढ़ रहा था रक्षित की अक्टूबर के एंड तक ये पहली बार हुआ है कि मोहम्मद साला ने इतने कम गोल मारे हैं। जस्ट 3 गोल्स फॉर हिम अलोंग विद हिज 3 असिस्ट्स, व्हिच टेल्स यू कि उनकी स्टार्ट जो है वो कितनी स्लो रही है उनकी हाई स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। हालांकि
लीड्स के खिलाफ लीग में जब वो घर पे खेले हैं तो उन्होंने दबा के गोल मारे, आधा दर्जन बिल्कुल। गोल वो मार चुके हैं, तो ही प्रिफर्स लीड्स लाइक नो अदर ऑपोजिशन परहैप्स, एंड ही सीम्स टू हैव दैट मोजो बैक। जो वो मैनचेस्टर सिटी के खिलाफ एलिसन की असिस्ट से उन्होंने वो जो गोल मारा, जब आप इस तरह के बड़े मैच पे बड़े गोल मारते हो और विनर्स होते हैं वो, तो ऑटोमेटिकली इट फ्लिप्स अ स्विच इन सम ऑफ दीस बिग प्लेयर्स। और मुझे ऐसा लगता है साला माइट हैव फाउंड हिज रिदम वंस अगेन एंड फाउंड दैट लव फॉर प्लेइंग फॉर लिवरपूल वंस अगेन आफ्टर ऑल द कॉन्ट्रैक्ट टॉक्स जो कि हर सीजन के एंड में होती हैं। तो ये दो मेरी पिक्स होंगी, फर्मिन्यो एंड साला। व्हाट अबाउट यू? सनंत, एक साला के बारे में इंटरेस्टिंग नगेट है कि अगर आप उनके चांसेस कंसीडर्ड देखें फॉर लीड्स यूनाइटेड, तो उन्होंने मोस्टली अपने सेंटर और अपने लेफ्ट चैनल में काफी चांसेस कंसीड करे हैं, which is where Mohamed Salah operates. So although he's not having his best season as you pointed out, but I think he's primed right now to take advantage of Leeds' poor form and also the fact कि उनकी एक पोजिशनल वीकनेस हो सकती है अपने सेंटर लेफ्ट चैनल में, जहां बेसिकली साला ऑपरेट करते हैं। तो अब बात करना चाहूंगा मैं अपनी थर्ड फॉरवर्ड पिक की, एंड इट्स अनदर लिवरपूल प्लेयर, इट इज डार्विन नूनेज, जिसके बारे में बहुत चर्चा हुई है बिकॉज लिवरपूल ने बहुत पैसे खर्च करे थे उनको साइन करने के लिए, और लिवरपूल फैंस भी अभी इतने कन्विंस नहीं है कि हाउ बेसिकली ही फिट्स इनटू द सिस्टम। और अगर आप ऑपोजिशन फैंस की बात करें, वो तो वीकली बैंटर उनके अगेंस्ट होता है। इवन अभी लास्ट मैच में आयाक्स के अगेंस्ट व्हेन ही स्कोर्ड अ गोल, उनके मिस के बारे में ज्यादा बात हो रही थी एज कंपेयर टू हिज गोल। बट आई वाज आल्सो सीइंग लिवरपूल फैंस बैंटर ऑन सोशल मीडिया कि उनके गाब्रियल हेजूस से ज्यादा गोल्स हैं, जबकि गाब्रियल हेजूस को बोला जा रहा है कि वन ऑफ द बेस्ट साइनिंग्स है और डार्विन नूनेज को बोला जा रहा है कि फ्लॉप है। सो जस्ट गो टू शो यू कि जो स्टैंडर्ड है, लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशंस है फॉर अ लिवरपूल प्लेयर, वो कितना हाई है। बट डार्विन नूनेज आई थिंक इस मैच में कुड डू वेल, वेरी वेल अनंत, बिकॉज आई थिंक इज समवन जो slowly is finding his mojo in a Liverpool jersey. I think इस मैच में लीड्स कैन कंसीडर a lot of goals because उनकी बहुत सारी इंजरीज हैं, डिफेंसिव इंजरीज हैं, फ्रॉम सेंटर बैक्स लाइक लियम कूपर टू टाइलर एडम्स, जो बहुत बड़े डाउट है इन दिस मैच। काफी सारी इंजरी से वो स्ट्रगल कर रहे हैं, एंड मोर इम्पोर्टेंटली जो उनकी पोजीशन ऑन द फील्ड है, फॉर एग्जांपल लास्ट मैच में अगर आप देखेंगे तो साला और नूनेज वो ऑलमोस्ट साथ में खेल रहे थे, तो फर्मिनो वाज ड्रॉपिंग इन नंबर 10 पोजीशन, और अगर आप देखेंगे नूनेज और साला साइड बाय साइड खेल रहे थे, और जब वो साइड बाय साइड खेलते हैं तो साला और नूनेज दोनों डिफेंडर्स को प्री ऑक्यूपाई करते हैं और एक दूसरे के लिए स्पेस क्रिएट करते हैं। वैसे भी आई थिंक ट्रेंट एंड रॉबर्टसन स्लोली आर गेटिंग बैक टू देयर बेस्ट, दे विल व्हिप इन अ लॉट ऑफ क्रॉसेस, एंड नूनेज आई एक्सपेक्ट कि वो एटलीस्ट एक या दो क्रॉसेस के एंड पे आके गोल स्कोर कर सकते हैं। तो मेरे को काफी होप्स है डार्विन नूनेज से फ्रॉम दिस मैच। बट अब शुरू करते हैं हम अपनी मिडफील्ड सेक्शन में चल के। सो हमारे पास बहुत सारे मिडफील्ड ऑप्शंस नहीं है फ्रॉम लिवरपूल, बट लीड्स के कुछ पिक्स हैं, सो आप शुरू करिए अपनी पिक से। जो देख रहा होगा ये प्रीव्यू कहेगा भैया दूसरी टीम खेल रही है नहीं खेल रही है, लिवरपूल की बातें चल रही हैं। लेकिन चलिए हमने इसीलिए बैलेंस करने के लिए अपनी फैंटेसी टीम को थोड़े से लीड्स के मिडफील्डर्स को क्रेडिट देने की कोशिश की है, एंड आई विल स्टार्ट विद द 23-year-old टाइलर एडम्स। लीड्स के साथ एक इशू हो रहा है रक्षित, एंड ऑब्वियसली यू आर अवेयर बट आवर व्यूअर्स मे नॉट बी, कि काफी सारे इंजरी कंसर्न्स है। तो कौन डेफिनेटली स्टार्ट करेगा, कौन बेंच पे होगा, कहना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। कोच मार्श की जॉब वैसे भी खतरे में है, तो ही इज नॉट बीइंग एबल टू फाइंड हिज बेस्ट 11। अब देखते हैं अगर टाइलर एडम स्टार्ट करते हैं तो क्यों बहुत बड़ा बूस्ट हो सकता है, थोड़ा सा उस पर बात कर सकते हैं। One thing is that he's played every minute of the 10 matches that he's been a part of. He's one of the best passers in the side. तो अगर थोड़ा सा भी कंपोजर चाहिए मिडफील्ड में तो टाइलर एडम्स जैसा खिलाड़ी आपको दे सकता है। What he will also give you is plenty of tackles and interceptions. I think he's the best in the side along with their defender Pascal Struijk. तो अगर उनकी वो जो माइनर मसल नॉक जो उनको हुई थी उसकी वजह से प्रॉब्लम नहीं होती है, तो आई वुड एक्सपेक्ट टाइलर एडम्स टू बी वन ऑफ द बेटर लीड्स प्लेयर्स टुडे। कांट रियली से एनीथिंग अबाउट द रिजल्ट, लेकिन टाइलर एडम्स कुछ पॉजिटिव्स ही लेके जा सकते हैं इस मैच से। उसके अलावा जो बाकी के दो पिक्स हैं उनके बारे में मैं रोशनी डालने दूंगा आपको, और आई थिंक एरनसन वुड बी वन ऑफ योर पिक्स। बिल्कुल, मैं एरनसन पे ही आने वाला था, मेरे को बहुत पसंद है, अमेरिकन इंटरनेशनल एंड समवन जो जेसी मार्च मैनेजर ऑफ लीड्स जानते हैं बिकॉज ही हैज प्लेड विद हिम अर्लियर। बट ही समवन जो आई थिंक एक काफी मल्टी डायमेंशनल प्लेयर है। ही समवन जो एक्चुअली नंबर 10 रोल में खेलते हैं, बट ही फ्लोट्स अराउंड ऑन द लेफ्ट, ऑन द राइट, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली काफी सारे सेट पीसेस भी लेते हैं। ही समवन जो आई थिंक उनके जो गोल असिस्ट नंबर्स हैं वो जस्टिफाई नहीं करेंगे, क्योंकि सिर्फ एक गोल और एक असिस्ट है उनका दिस सीजन, बट ही समवन जो अपना डिफेंसिव वर्क रेट से वो कवर अप कर सकते हैं। सो अगर हम स्ट्रगल कर रहे हैं टू पिक अ लीड्स मिडफील्डर इन दिस मैच, आई थिंक ब्रेंडन एरनसन इज समवन जो आपको थोड़े बहुत आई थिंक पासेस कंप्लीट करेंगे, maybe can create a chance or two, assist potential obviously दे सकते हैं because he's on set pieces,
कैन ऑल्सो गिव यू टैकल इंटरसेप्शन नंबर्स, इसलिए मैं उनको पिक कर रहा हूँ। और अगर मैं जाऊं अपनी लास्ट पिक पे, इट्स अनदर लीड्स मिडफील्डर, इट्स जैक हैरिसन। नाउ बहुत बड़ा फैन मैं नहीं हूँ जैक हैरिसन का, ही इज समवन जो थोड़े इनकंसिस्टेंट प्लेयर हैं, बट वन ऑफ द टू रीजंस व्हाई आई एम पिकिंग हिम बिकॉज ही इज अप अगेंस्ट ट्रेंट, और ट्रेंट के अगेंस्ट जो भी होता है ऑपोजिशन में मैं उन्हें प्रेफर करता हूँ। सो हैरिसन इज समवन हु इज लेफ्ट फुटेड, वो ही हग्स द टच लाइन और वहां से लेफ्ट चैनल से बेसिकली क्रॉसेस करते हैं इनटू द बॉक्स, एंड ही विल बी डायरेक्टली अप अगेंस्ट ट्रेंट, जो एक डेफिनेट वीकनेस है फॉर दिस लिवरपूल टीम। एक बार नहीं देखा है, दो बार नहीं देखा है, 100 बार देख चुके हैं इस सीजन, ट्रेंट जनरली स्ट्रगल, और जो ट्रेंट और जो गोमेज का कॉम्बिनेशन है वो नॉर्मली इज द वीकर पार्ट एज कंपेयर टू द रॉबर्टसन वैन डाइक ऑन द लेफ्ट। सो दैट्स व्हाई आई थिंक हैरिसन को मैं थोड़ा सा, आई थिंक अगर आप पोजिशनल वीकनेस देखेंगे लिवरपूल डिफेंस की, हैरिसन को मैं प्रेफरेंस दूंगा। वैसे भी उनके जो नंबर्स आर नॉट बैड, 1 गोल और 3 असिस्ट प्रोवाइड करे हैं, सो लॉट ऑफ चांसेस क्रिएटेड। ऑल्सो ही इज ऑल्सो समवन जो काफी सेट पीसेस भी लेते हैं, शेयर्स देम विद एरनसन, सो ही इज समवन who can do well for your fantasy teams in this match. Anant, let's go to the defenders section. तो 4 डिफेंडर हैं, 2 आपके और 2 मेरे, so आप शुरू करिए। चलिए, तो आपने क्योंकि ट्रेंट की तरफ इशारा कर ही दिया है, तो लोगों के मन में डाउट तो आ गया होगा कि ट्रेंट की इतनी बुराई हुई है, ट्रेंट को ले ना ले। भाई, ये इस तरह का मैच है जिसमें शायद ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड अपने अटैकिंग पोटेंशियल से आपको रिटर्न्स दे सकते हैं। तो डिफेंसिवली वो कितनी बार भी फाउंड आउट किए जाए, बट अटैक में उनका योगदान रह सकता है, खासतौर से लीड्स जैसी टीम के खिलाफ जो ऑलरेडी इंजरी से थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं। एंड ऑनेस्टली देयर इज नथिंग लाइक ट्रेंट ऑन सॉन्ग गोइंग फॉरवर्ड। एंड मेरे हिसाब से कुछ बहुत ही क्रूशियल अगले हफ्ते उनके लिए होने वाले हैं ये, क्योंकि रीस जेम्स की जो इंजरी हुई है इंग्लैंड के लिए, तो वर्ल्ड कप के स्क्वाड के लिहाज से ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड जानते हैं कि उनका हर पास, उनका हर टच जो है वो सुपर माइक्रोस्कोप से देखा जाएगा कि वो कर क्या रहे हैं। He's had his own injury issues as well, to be a little fair to him. He started only 9 games. Usually he's a regular starter for Liverpool. Plenty of chances, creation ability है उनमें, almost on par with Mohamed Salah actually. I was looking at goal creation ability and shot creation ability. Trent Alexander-Arnold is right up there with somebody like Mohamed Salah, again in terms of attack. Could be on set piece duties as well. Corners लेते हैं वो, especially on one side, जब right side से corners deliver होते हैं तो Trent Alexander-Arnold लेते हैं, दूसरी तरफ से Robertson लेते हैं। He can take shots, he can surprise the opposition with inward runs, underlapping runs जैसे कहते हैं fullbacks के लिए। But like Rakshit has already pointed out, he will have to be wary। वो जो काउंटर अटैक्स होंगे, क्योंकि लीड्स के पास ज्यादा बॉल तो रहने नहीं वाली, जैसी बॉल मिलेगी क्या ट्रेंट इज दैट वन चैनल जिसे एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगी लीड्स यूनाइटेड, उस लिहाज से। बट अटैकिंग नंबर्स के हिसाब से ट्रेंट को आप ले सकते हैं। डिफेंसिव परफॉर्मेंस के हिसाब से आप वर्जिल वैन डाइक को ले लीजिए। ऑब्वियसली वीवीडी इज नॉट द फोर्स जो वो 2 साल पहले थे, बट आई जस्ट गेट अ फीलिंग कि जो गोमेज के साथ उनकी एक थोड़ी सी केमिस्ट्री, उनका एक थोड़ा सा सिंक अभी बैठा है। अब ये नहीं पता कि जो गोमेज खेलेंगे या इब्राहिमा कोनाटे, बट वर्जिल वैन डाइक डेफिनेटली खेलेंगे। एंड मेरे हिसाब से अगर आपको पासिंग स्टैटिस्टिक्स भी देखनी, इजीली द बेस्ट पासर इन द साइड, ही गिव यू 80-85 passes with almost 90% pass accuracy in every game. Obviously बिल्कुल सिल्की स्मूथ when he's playing on song, टैकल्स, इंटरसेप्शंस तो जाहिर है हर अच्छा सेंटर बैक देता है, वो ये भी देते हैं। साथ में जब सेट पीसेस अटैक करेंगे तो ये आपको एक गोल भी प्रोवाइड कर सकते हैं, या सेकंड फेज ऑफ सेट पीस में एक असिस्ट भी दे सकते हैं। तो ही इज अ वेरी वेरी हैंडी प्लेयर टू हैव इन एनी प्रीमियर लीग टीम, लेट अलोन लिवरपूल। बाकी तो आपके अच्छे पिक्स तो आपने कर लिए रन, और मेरे लिए रॉबर्टसन और गोमेज को छोड़ दिया है। बट शुरू करते हैं रॉबर्टसन। ऑफ कोर्स नो डिसरिस्पेक्ट टू द प्लेयर, ही इज अ वेरी गुड प्लेयर, बट मेरा और आपका आई थिंक ज्यादा पसंद नहीं करते उन्हें फॉर सम रीजन, और उन्होंने कुछ खास कंट्रीब्यूशन नहीं करे एक्चुअली। अगर आप गोल असिस्ट की बात करें, इवन चांसेस क्रिएटेड की बात करें, सो रॉबर्टसन इन हिज प्राइम वाज अ मस्ट हैव पिक आपकी फैंटेसी टीम्स के लिए, बट ही इज नॉट इन हिज प्राइम। बहुत रीजंस है इसके लिए। एक तो मुझे लगता है कि इनकी फटीग निकली ही नहीं है जब से सीजन शुरू हुआ है। ऑल्सो ही रियली हैज स्ट्रगल्ड विद इंजरीज, एंड इंजरीज इन्हें बेसिकली काफी इनके गेम को अफेक्ट किया है। इनफैक्ट मुझे याद है कि बहुत ही कम मैचेस हैं जिसमें इन्होंने 90 मिनट्स कंप्लीट करे हैं। सिमिकास नॉर्मली आते हैं कभी 60 पे, कभी 70 पे, कभी 80 पे, और उन्हें रिप्लेस करते हैं, विच शोज यू कि उनका जो वर्क रेट है वो सेम नहीं रहा है जो एक पुराने रॉबर्टसन को होता था, टू रन अप एंड डाउन द फ्लैंक ऑल डे। सो आई थिंक वो थोड़ा कंसर्निंग है। दैट्स व्हाई थोड़ा रॉबर्टसन आई थिंक हमारे पैकिंग ऑर्डर में थोड़ा नीचे आते हैं, बट ही इज स्टिल अ ग्रेट ऑप्शन। ग्रेट ऑप्शन, ही समवन जो आपको ऑलमोस्ट बॉक्स के एज पे मिलेंगे। He'll give you crosses, आपको असिस्ट पोटेंशियल दे सकते हैं, he'll score the odd goal as well। और अगर आप ग्रैंड लीग में एक बहुत ही रिस्की पंट लेना चाहते हैं तो मे बी रॉबर्टसन को कैप्टन या वाइस कैप्टन भी कर सकते हैं।
सो इट टोटली डिपेंड्स कि व्हाट सॉर्ट ऑफ रॉबर्टसन टर्न्स अप फॉर दिस मैच। और मेरे लास्ट पिक की बात करें सो आई एम नॉट श्योर कि कोनाटे खेलेंगे या जो गोमेस, हमारी इस पे बात भी हो रही थी बिफोर रिकॉर्डिंग, क्योंकि कोनाटे वाज ऑन द बेंच अगेंस्ट आयाक्स, बट जो गोमेज ने काफी मैचेस स्टार्ट करे हैं अलोंग साइड वैन डाइक, एज यू सेड कि उनका जो स्लोली बट श्योरली उनका जो एक डिफेंसिव पार्टनरशिप है वो ब्लॉसम हो रही है वैन डाइक के साथ। आई एम स्टिल नॉट कन्विंस कि ही इज अ वेरी गुड डिफेंडर, बट अगर इस मैच में लिवरपूल क्लीन शीट रखती है देन जो गोमेज कैन गिव यू गुड पॉइंट्स। ही इज आल्सो गुड हेडर ऑफ द बॉल, सो मे बी सेट पीसेस से he can do well in that regard as well. But अगर आपको let's say कुछ और ट्राई करना है, if you back let's say कि लिवरपूल या तो बहुत ज्यादा गोल स्कोर करेगी या फिर let's say लिवरपूल इस मैच में गोल कंसीड करेगी, then I think आप जो गोमेज को ड्रॉप करके एक एक्स्ट्रा मिडफील्डर लाइक फाबिनियो, लाइक थियागो, वो भी अपनी टीम में ले सकते हैं। बट क्योंकि वी आर बैकिंग अ लिवरपूल क्लीन शीट, इसलिए आई एम पिकिंग जो गोमेज इन आवर कॉम्बिनेशन। गोलकीपर में आई थिंक लीड्स का ही लेना पड़ेगा बिकॉज वी आर डन विद 7 लिवरपूल प्लेयर्स। सो कुछ बताइए हमें इलान मेलिया के बारे में। क्या है यार, एलिसन के बारे में मैंने काफी देर सोचा, मतलब चलो क्लीन शीट भले ही उनकी 4 हो, लेकिन वो असिस्ट जो मैन सिटी के खिलाफ उन्होंने मोहम्मद साला को दी थी, दैट इज समथिंग दैट एलिसन कैन प्रोड्यूस। लेकिन लाइक रक्षित सेट 4 लीड्स के प्लेयर्स होने चाहिए, तो चौथा बनता है हमारे गोलकीपर मेलिया। क्लीन शीट सिर्फ 2 हैं, he's still very young, he's just 22 years of age, but he's one of the 4 players in this entire Leeds team जिन्होंने हर मैच खेला है। he's the only player जिसने हर मैच का हर मिनट खेला है, तो ये बंदा तो डेफिनेटली स्टार्ट करेगा, और ये बंदा बहुत काम भी आ सकता है लीड्स के, बिकॉज ही विल बी केप्ट वेरी बिजी। रक्षित ऑलरेडी टोल्ड यू, डार्विन नूनेज से आप गोल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैंने साला और फर्मिनियो की बात की, लिवरपूल के गोल्स किसी भी क्वार्टर से आ सकते हैं, वो ट्रेंड भी हो सकता है, वो वर्जिल वैन डाइक भी हो सकता है, लाइक रक्षित सेड, जो गोमेज कैन आल्सो स्कोर। यू नेवर नो, ऑन हिज डे somebody like a Harvey Elliott and Thiago could turn up with a goal themselves. So मेलियर जी, थोड़ी सी आज सेव्स के पॉइंट्स दे दीजिएगा हमारे व्यूअर्स को, भले ही आप गोल कंसीड करें, जो कि आप करेंगे, लेकिन सेव्स के जरिए थोड़ी सी बारिश हो जाए पॉइंट्स की, वो जरूरी है हमारे व्यूअर्स के लिए। सेव्स की गारंटी मैं देता हूं, he will make a lot of saves in this match, so I think in that regard he is a fantastic pick for your fantasy teams. लेकिन अब चलते हैं हम हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड सेक्शंस पे। तो अनंत, आपकी हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पिक कौन है फॉर दिस मैच? एंड इट्स अ प्लेयर आई थिंक जिनको आप काफी पसंद करते हैं। बहुत ज्यादा यार, आई लव्ड हिज गोल अगेंस्ट आयाक्स। आई मीन दैट इज द काइंड ऑफ इंडिविजुअल ब्रिलियंस जो मुझे हार्वी एलियट के बारे में बहुत पसंद है। ओनली 19 इयर्स ऑफ एज, राइट? तो इतना इमेंस पोटेंशियल है। ऑब्वियसली उनको बेनिफिट मिल रहा है इस बात का कि डियाज नहीं है, जोटा नहीं है, केटा नहीं है, और हेंडरसन भी इस मैच में शायद ही उपलब्ध हो बिकॉज ऑफ व्हाट हैपेंड इन द लास्ट गेम। तो भले ही उन्होंने 7 मैच शुरू किए हों 11 में से, बट आई हैव अ फीलिंग दैट इंजरीज की वजह से इनका पोटेंशियल एक्सप्लॉइट करने का मौका यर्गन क्लॉप को अच्छी तरह मिला है। एंड इट्स अ फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी फॉर हिम वंस अगेन, क्योंकि लीड्स एक ऐसी टीम है जिसके खिलाफ वो खेलना पसंद करेंगे। ही कैन क्रिएट चांसेस, शॉट्स लेंगे, टैकल्स देंगे, इंटरसेप्ट कर सकते हैं। He's got plenty of legs, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, जैसे रॉबर्टसन is struggling with the legs. I think Elliott, because of his age on his side and form on his side, he'll give you those legs. और obviously he can score, yeah, like that outstanding goal against Ajax. तो high risk high reward में मैं, अगर जैसे आपको, जैसे रक्षित ने बताया, आप एक जो गोमेज टाइप का प्लेयर ड्रॉप करके एक मिडफील्डर एक्स्ट्रा लेना चाहते हैं, आप हार्वी एलियट को प्रेफर कर सकते हैं। बिल्कुल अनंत, एंड मेरा अगर बात करें हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पिक की, आई गो फॉर अ प्लेयर यू ब्रीफली मेंशन्ड इन योर मोनोलॉग अर्लियर इन द वीडियो, दैट इज पास्कल स्ट्रुइक। नाउ ही इज समवन जो बहुत ही अंडरवेलमिंग पिक है, ही इज समवन जो बहुत ज्यादा फैंटेसी टीम में नहीं होंगे, बट 2 रीजन से उनको पिक करूंगा मैं। एक ये है कि ही विल बी अप अगेंस्ट मोहम्मद साला, सो ही मोस्टली प्लेज एज अ लेफ्ट बैक। आपने मेंशन किया था अनंत कि इनके टैकल इंटरसेप्शन नंबर्स वैसे भी बहुत अच्छे हैं, और जो भी साला के अप अगेंस्ट होता है, क्योंकि साला बहुत ड्रिबल करते हैं, सो उनका टैकलिंग नंबर्स का काफी चांस होता है। Secondly, he is very good in the air. So I think of all the Leeds players, अगर कोई प्लेयर है जो हेडर स्कोर करेगा फ्रॉम अ कॉर्नर या सेट पीसेस, जो आई थिंक लीड्स का बेस्ट रूट टू गोल हो सकता है इन दिस मैच, आई विल बैक पास्कल स्ट्रुइक। मैंने उनको देखा है, he has a great leap. Obviously, he will be up against someone like Virgil van Dijk. That will be a fascinating battle. But I think he's someone जो मैंने random away matches, tough away matches में देखा है, pops up with a random headed goal. So Pascal Struijk काफी underwhelming pick है, but he is my high risk high reward pick for this match. अनंत, चलते हैं प्रेडिक्शन के बारे में। होपफुली we'll get our prediction right for this match. At least let's get the winner right. Yeah, I think the winner for me is pretty clear यार। लिवरपूल क्या 29 प्रीमियर लीग होम मैचेस में हारे नहीं है, they are unbeaten. That streak will extend to 30. और लीड्स ने उनको आई थिंक 2 दशक से हराया नहीं है, तो एनफील्ड पे वैसे भी खेलना मुश्किल होता है किसी भी टीम के लिए, आस्क मैनचेस्टर सिटी। तो लीड्स के लिए मुझे ज्यादा उम्मीद तो नहीं है,
दूसरा, ऑब्वियसली यार, दिस इज द लोएस्ट टैली ऑफ पॉइंट्स इन ऑलमोस्ट 2 decades, तो ऑलरेडी स्ट्रगल वो कर रहे हैं, और एनफील्ड के इंटिमिडेटिंग क्राउड के सामने खेल पाना उनके लिए शायद इतना आसान नहीं हो. आई एम प्रिडिक्टिंग अ फेयरली कन्विंसिंग विन फॉर लिवरपूल. 3-1 या 4-1 भी हो सकता है, बिकॉज लिवरपूल हैव हैड सम डिफेंसिव कंसर्न्स, तो इसलिए मैं क्लीन शीट के साथ नहीं जाना चाहूंगा उनकी. बट 3-1 4-1 ऑल्सो, देयर इज नेपोली टू कम, उसके बाद टॉटनम का मैच है, तो शायद फिर क्लॉप ब्रेक लगा दे 3-4 के बाद, की कहे यार भाई ठीक है, we've got the result, let's not try and push ourselves any further. What do you think? बिल्कुल, टोटली अ वेरी वेल मेड पॉइंट अनंत, कि उनका नेपोली के साथ बहुत इंपॉर्टेंट चैंपियंस लीग मैच है, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग दैट इज ऑन ट्यूसडे, सो ज्यादा रिकवरी टाइम नहीं है लिवरपूल के लिए. सो आई थिंक दैट्स व्हाई दे माइट पुट द ब्रेक्स ऑन. सो मे बी आई थिंक आई विल गो फॉर लाइक अ 2-0 और अ 3-0 विन फॉर लिवरपूल. आई कैन सी अ क्लीन शीट बिकॉज लीड्स अटैक थोड़ा ब्लंट हो गया है बिकॉज ऑफ इंजरीज. ऑल्सो आई फील कि थियागो कमिंग बैक, गोमेज और वैन डाइक का पार्टनरशिप ब्लॉसमिंग. सो आई थिंक ऑल दीज रीजंस आर व्हाई आई सी कि लिवरपूल मे बी इस मैच में क्लीन शीट रख सकती है. But Yeah. once again, if they are like 2-0 up by 60 minutes, then I can see Klopp taking off Mohamed Salah, taking off Firmino, Nunes, इन टाइप के प्लेयर्स. I'm not saying कि वो डेफिनेटली करेंगे, बट उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैंपियंस लीग मैच है, बिकॉज अगर वो नेपोली को नहीं हराते हैं, सो दे विल फिनिश सेकंड इन देयर ग्रुप, एंड देन दे कैन फेस द लाइक्स ऑफ रियल मैड्रिड, बायर्न म्यूनिख एटसेट्रा इन द नेक्स्ट राउंड, जो लिवरपूल डेफिनेटली अवॉइड करना चाहेगी. So this is my prediction. This is our prediction for Liverpool versus Leeds United, एक ट्रेडिशनल इंग्लिश राइवलरी जो ऑफ कोर्स बहुत ही डिफरेंट हो चुकी है आजकल. थैंक यू सो मच अनंत फॉर ज्वाइनिंग. थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग another episode of View Sports Scouts. Vish wishing you all the best for this match. Stay safe and I will see you soon. Cheers guys.